मूवी के स्टार्ट में हमें कपल को दिखाया जाता है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कैट एक कंपनी में नौकरी करती थी और जिम बेरोजगार था। वो अपना वक्त घर पर गुजारता था और जिम ने कैट से अगले हफ्ते छुट्टियों पर जाने को कहा। कैट का कहना है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है। जिम नाराज हो जाता है और कैट इसे राजी करने की कोशिश करती है। वो कहता है कि कैट, मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाऊंगा जब तुम वापस आओगे। लेकिन जिम को खबर इस वक्त सुनाई देती है जब वो अपना सर उठाता है और डॉक्टर एल्विन वायरस के बारे में बता रहा था। इसे ठीक से नजर नहीं आ रहा और डॉक्टर कह रहा था एल्विन वायरस खतरनाक है, ये फर्द को पागल बना देता है। लेकिन नीव इसको नजरअंदाज करते हुए अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी वो एक छत पर एक औरत को देखता है जो फोन में भीगी हुई थी। वो अजीब सा बिहेव कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मुतासिर थी और किसी को खत्म कर चुकी थी। कैट तैयार थी और जिम से कहती है कि वो इसे दफ्तर छोड़ दे। जिम अपने पड़ोसी को खांसते हुए देखता है। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। रास्ते में घर पर अपना फोन चार्ज पर रखते हुए जिम कैट को छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो चंद लोग और पुलिस अफसरान को देखते हैं। पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया था और एक मुर्दा बच्चा भी था। इसका मतलब यह है कि वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा था, लेकिन इन्हें इसका इल्म नहीं था। जिम कैट को ऑफिस छोड़ता है और घर वापिस आता है। जिम पुलिस या लोगों को नहीं पाता और हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गए। जिम इस बूढ़ी औरत को देखता है जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वो इसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंची थी। एक लड़का इसकी हालत देखता है और पूछता है तुम ठीक हो, लेकिन औरत इसे जवाब नहीं देती। वो हंसती है और बाद में इस पर उल्टी करती है। इसने रेस्टोरेंट के बावर्ची को जला दिया था और वो लड़का भी मुतासिर हो चुका था जिस पर वो उल्टी करती है। वो सबको मार रहा था और जिम बूढ़ी औरत से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जिम इससे बचने के लिए भाग रहा था और बूढ़ी खातून एक कार से टकरा जाती है और वो मर गई थी। लेकिन जिम को अपने ईद की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो समझ गया था कि जहाँ के लोग मुतासिर हो चुके हैं। वो अपने घर की तरफ भागते हैं और टीवी ऑन करते हुए अंदर छुप गया था, लेकिन टीवी के सिग्नल नहीं थे। वो कैट को कॉल करते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देती, इसलिए वो एक पैगाम छोड़ता है कि वो कहाँ है। कैट जवाब नहीं देती और वो इसके ठिकाने के बारे में फिक्रमंद हो जाता है। इस दौरान पड़ोसी जो खांसी कर रहा था इसके घर में जिम पर हमला करता है और कैंची से इसकी उंगलियां काट देता है। जब अपने दिफा में इस पड़ोसी के सर पर एक पेन मारता है और पड़ोसी इसकी वजह से बेहोश हो जाता है। अब जिम कैट की तलाश में निकलता है। वो सबको मुतासिर पाता है और अपनी स्कूटी को आहिस्ता से स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो इसकी स्कूटी की आवाज सुनते हैं तो सब इसकी तरफ दौड़ते हैं। वो इन मुतासिर लोगों से अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। कैट ट्रेन में घर लौट रही थी और एक किताब पढ़ रही थी। इसी दौरान कैट के पास एक आदमी बैठा था। वो कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और शुक्रिया कहते हुए कैट इसे नजरअंदाज कर देती है। वो शख्स फिर से इससे पूछता है कि तुम जो किताब पढ़ रही हो इसमें क्या लिखा है। कैट को बुरा लगता है और वो इस आदमी पर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा दोस्त बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी अगर मुझे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ये सुनकर आदमी गुस्से में आ जाता है। फिर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो चंद आदमी सवार होते हैं। इनमें से एक ने स्याह चश्मा पहन रखा था। इसका मतलब है कि लड़का इन्फेक्शन में था और इसने अचानक चाकू निकाल लिया। वो सबको मारना शुरू करता है और लड़का अजीब सलूक कर रहा था, यहाँ तक कि अगर कोई कोशिश करता है तो वो नहीं रोक रहा था। इसकी वजह से ट्रेन में बहुत से लोग मुतासिर हो जाते हैं और एक दूसरे को बेदर्दी से खाना शुरू करते हैं। जो आदमी कैट को छेड़ रहा था वो भी मुतासिर हो जाता है और ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंचती है तो कैट एक लड़की को अपने साथ ले जाते हुए छलांग लगाती है क्योंकि वो मुतासिर नहीं थी। वो शख्स जिसने कैट को छेड़ा था और अब मुतासिर हो चुका था। कैट लड़की से पूछती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना है। इस दौरान वो रास्ते में एक बॉडी बिल्डर से मिलती है। कैट बॉडी बिल्डर से इनकी मदद करने को कहती है। वो इस आदमी से कहता है कि वो लड़कियों को क्यों छेड़ रहा है। इस पर वो इसे एक मुक्का मारता है, लेकिन इसने अचानक इसकी नाक काट ली और कुल्हाड़ी से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। कैट और लड़की ये देखकर खौफजदा हो जाती है। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर एक आदमी से मिलते हैं और कैट आदमी को दरवाजा बंद करने से मना कर रहा था, लेकिन वो आदमी इनकी बात नहीं मानता और दरवाजा बंद कर देता है और वो किसी तरह बाहर निकल आते हैं। कैट बाहर निकलते हुए आदमी से पूछती है कि इसने इनकी मदद क्यों नहीं की, जहाँ तक कि मैं जोर से चिल्ला रहा था कि दरवाजा बंद ना करो। आदमी कहता है कि मुझे दरवाजा बंद करने का हुक्म दिया गया था, चाहे कोई अंदर फंस गया हो। कैट और वो लड़की गुस्से में आदमी को घूसा मारते हैं और इसकी नाक से खून बहने लगता है। फिर कैट आदमी से पूछती है कि बताओ अस्पताल किधर है। फिर वो इन्हें दूसरी तरफ अस्पताल का मुकाम बताता है। जिम कैट की तलाश कर रहा था और रास्ते में बहुत सी लाशें देखता है। वो डर जाता है और अपनी स्कूटी को तेज रफ्तारी से चलाने लगता है। जिम एक पुल पर पहुंचता है और वहाँ कई कारें हादसे का शिकार थी। इसी दौरान इसे एक हथियार मिलता है और इसे अपनी हिफाजत के लिए रख लेता है। इसने चीखने की आवाज सुनी और वहाँ चंद तलबा को देखता है, लेकिन वो एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। जिम इन्हें मारते और वहाँ से भागता है, लेकिन जब इसने आदमी को छोड़ा तो वो हंस रहा था। वो कहता है मुझे मारपीट का मजा आ रहा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिम को पता चलता है कि आदमी भी मुतासिर है। जिम वहाँ से भागता है, लेकिन कैट जख्मी आंख वाले आदमी को अस्पताल ले आती है, लेकिन नर्स कहती है कि हमें इसका ऑपरेशन करना है। लड़की घबरा जाती है, लेकिन कैट इसे समझाती है कि वो ना डरे। फिर कैट सिक्योरिटी गार्ड से फोन लेकर जिम को इसके बारे में मतला करती है। वो एक ऐप इंस्टॉल करती है और इसे पता चलता है कि जिम ने इसे बहुत से पैगाम और गाने भेजी हैं। हर कोई खबर देख रहा था और सदर सबसे कह रहे थे कि फिक्र ना करे, हम जल्दी एक प्लान बनाएंगे
और सदर लोगों से कह रहे थे कि वो जहाँ है वहीं पर रहे। सदर इनसे कहता है कि वो अपने आसपास के किसी भी जारहाना इंसान को खत्म कर दे। जनरल भी तकरीर करता है और कहता है कि जारहाना शख्स इस दौरान किसी को खत्म करना चाहता है। इसकी आंखें काली हो जाती है और सबको पता चलता है कि जनरल भी मुतासिर है। वो सदर के मुंह में दस्ती बम डाल देता है और गर्दन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से इसका सर फट जाता है। दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और ये सब देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो भी मुतासिर होंगे। इसी दौरान पुलिस पहुंचती है और धमकी देती है कि अगर वो आराम न करे तो अपनी बंदूकों से इन्हें गोली मार देंगे। कैट दरवाजे के पीछे इस आदमी को देखती है जो इसे ट्रेन में छेड़ रहा था और वो भी मुतासिर था। वो इसका पीछा करते हुए अस्पताल पहुंच जाता है और अफसर पर हमला करता है। अफसर भी मर जाता है और वो आदमी अपने साथ बहुत से मुतासरा लोगों को लाया है। मुतासिर अफराद दूसरों पर हमला कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मेज के नीचे छुप गया था। वो शख्स पागलों की तरह कैट को तलाश कर रहा था, लेकिन वो तहखाने में छुपे हुए जिन को कॉल करती है। वो इसे कहती है कि मैं तहखाने में छुपी हुई हूँ, इसलिए मुझे बचाने के लिए जल्द आ जाओ। बहुत से मुतासिरा लोग सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करते हैं जैसे ही वो मेज से बाहर आता है। वो लड़की जो कैट के साथ थी वो भी मुतासिर हो जाती है। तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करती है। वो शख्स भी तहखाने में पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और दरवाजा बंद करते ही वो कैट भाग जाती है। वो कुल्हाड़ी लेकर कैट की तलाश में आगे बढ़ता है, लेकिन कैट इस पर आग बुझाने वाला आना फेंकती है। इसकी वजह से वो गिर जाता है। कैट वो आना इसके सर पर मारती है, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। वो हंस रहा था और कह रहा था, कैट हम पे कोई फर्क नहीं है, मैं तशद्दुद चाहता हूँ और तुम वही कर रही हो। एक दरवाजा खुलता है जब कैट ने इसे खत्म किया था और पीछे एक डॉक्टर था जिसने कैट को अंदर बुलाया था। वो इसकी तरफ बंदूक उठाते और कहता है कि आपके जिस्म पर फोन है और मुझे नहीं मालूम कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। वो इसे पहले नहाने को कहता है और फिर हमें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा। जिन भी कैट को बचाने के लिए अस्पताल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द बहुत सी लाशें देखकर परेशान हो जाता है। कैट डॉक्टर के पास आती है और वो इसे इस वायरस के बारे में बताते हुए इसे नए कपड़े देता है। वो बताता है कि कैट ये एक खतरनाक वायरस है, लेकिन कैट को एक मुतासिरा बच्चा नजर आता है जब वो अपने पुराने कपड़े कूड़ेदान में फेंकने जा रही थी। वो जिंदा था और कैट समझती है कि डॉक्टर इस बच्चे पर तजुर्बा कर रहा है। डॉक्टर कैट को वायरस का इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि ये वायरस है और अगर आप 5 मिनट में मुतासिर नहीं हुए तो मैं आपके खून से दवाई बनाऊंगा और अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो मैं आपको खत्म कर दूंगा। इसी दौरान कैट ने जिन को पैगाम दिया और बताया कि वो किधर है। जिन ने पैगाम पढ़ा और वो जल्दी से कैट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हुकूमत डॉक्टर को पैगाम देती है कि 5 मिनट में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। वो जाने के लिए तैयार हो रहा था और कैट को देख रहा था, लेकिन वो अभी तक मुतासिर नहीं हुई थी और वो समझता है कि इसके खून से एंटीवायरस बनाया जा सकता है और कैट से निकल जाता है। इसी दौरान एक मुतासिर इंसान पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डॉक्टर इसे गोली मार देता है और वो फौरन मर जाता है। एक और आदमी था जो डॉक्टर के जख्मी पांव पर उल्टी करता है। वो अजीब महसूस कर रहा था, जिसका मतलब है कि वो भी मुतासिर हो जाएगा। डॉक्टर इस आदमी को गोली मार देता है और कैट से मदद मांगता है। वो इसे छत पर ले जाने को कहता है और जिन भी पहुंच जाता है, लेकिन वो भी मुतासिर हुआ था। फिर वो कैट को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम मुझे खत्म कर दो। डॉक्टर जिन को गोली मारता है, लेकिन जिन ने डॉक्टर पर हमला कर दिया था। डॉक्टर जिन से कहता है कि मुझे अच्छा लगा, जिसका मतलब है कि वो अभी भी मुतासिर हो गया था। कैट इसे देखकर टेरेस की तरफ भागती है और इसका दरवाजा लॉक कर देती है। जिम बार बार कह रहा था, कैट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कह रहा था, कैट मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। कैट जिम की हालत देखकर बहुत रोती है और हेलीकॉप्टर भी करीब आने वाली छत की तरफ बढ़ जाती है। गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर में मौजूद फौज ने कैट को खत्म कर दिया था और कोई नहीं बचा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।